ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलिप्स। क्या हमारे पास 2D शेप है इलिप्स की? हाँ, ये रही। इलिप्स आपको कुछ इस तरह का जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह का देखने को मिलेगा। दो तरह के आपके पास इलिप्स जो है वो होते हैं। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और ये आपके पास है वर्टिकल इलिप्स। दोनों के बारे में आज हमें डिटेल में बात करनी है यहाँ पे, और साथ ही हम क्वेश्चंस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, उसी के बेस पे हम जैसे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा डेफिनेशन के पास जाना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इलिप्स की बात करते हैं तो नो डाउट शेप तो आपको हमने बता दी। हम बात करेंगे पहले हॉरिजॉन्टल की, ठीक है ना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। फिर वर्टिकल में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपने आप समझ में आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, चलो भाई अब देखना, मेरे बात ध्यान से समझना। एक तो आपको दिख रहा है कि भाई ये है पूरा का पूरा चीज़ है, इसमें आपको क्या बनाने हैं, एक्सेस बनाने। क्या बनाने हैं भाई? एक्सेस। एक्सेस मतलब एक एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और लाइन बनानी है, जो लाइन मैं कहीं पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे बना दिया इस तरह से। एक लाइन आप इधर भी बना सकते हो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे, एक लाइन वैसे ही बना सकते हो आप बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ। बट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट बनाना है, वर्टिकल वाले में अप और डाउन बनाएंगे। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें उन टर्म्स को पहले हम पढ़ लेते हैं। ये जो लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? डायरेक्ट्रिक्स। अब बोलोगे सर ये कोई नया वर्ड है? बिल्कुल नहीं, पैराबोला में बताया, याद आया ना? ओके, ये वाला जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट्स, और ये वाला जो होता है एंड पॉइंट्स। पहले तो टर्म्स बता देता हूं, मैं क्लियर करवा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बार बार मैं यहाँ पे नाम लूंगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या होते हैं? वर्टेक्स। और ये वाला भी पॉइंट क्या होता है आपके पास? वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें? दो। पैराबोला में कितने होते थे? ओनली वन। इस वाले पॉइंट को हम बात करते हैं, बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंटर। अगले एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जिसको हम बोलेंगे F1, और ये F1 क्या है? इसको हम फोकस बोलते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे होता है जिसको हम F2 बोलेंगे। F1 और F2 क्योंकि एक से ज्यादा है तो आप फोकाई बोलोगे, FOCI। फोकस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फोकाई होता है। वैसे वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बोलोगे? इन दोनों वर्टेक्स को अगर आप एक साथ बोलना चाहते हो तो वो आपके पास वर्टिसेस हो जाते हैं। याद आया ना? ठीक है। और क्या समझना है पता है? यहां से देखना, ये वाली जो चीज है आपके पास, ये वाली ऐसे करके एक लाइन जाएगी, या फिर एक ऐसे करके एक लाइन आएगी। इसमें भी आपके पास इसको याद करो। अगर आप लोगों को पैराबोला पता हो तो पैराबोला में हमने आपको बताया था कि जो लाइन सेंटर कह रहा हूं, फोकस से पास हो रहा होता है, इसको फोकस कहते हैं। फोकस से जो पास हो रहा था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे लेटस रेक्टम। यहाँ पे भी लेटस रेक्टम है, और क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? दो लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम का फुल फॉर्म होता है लेटेरा रेक्टा। क्या होता है? लेटेरा रेक्टा। बाकी आप लेटस रेक्टम याद रखो, एक के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना चाहो तो ये प्लूरल फॉर्म भी याद रख सकते हो। तो लेटस रेक्टम भी हमने आपको बता दी। उसके बाद ये आपके पास होती, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है आपके पास, थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूँ। पॉइंट ए से लेकर बी तक बोल देता हूँ मैं, ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है आपके पास, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसको? मेजर एक्सिस। और यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट को मैं सी और डी बोल देता हूँ। ये जो आपके पास सी डी होगा उसे हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। अभी सिर्फ नेमिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना? इसके वे में मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? नेमिंग बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ के बाद और भी कुछ टर्म रह गया क्या, देख लेता हूँ एक बार में। ऑलमोस्ट चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर भी कुछ रह गया होगा तभी हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी इतना तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए सारे टर्म्स। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन के पास लेकर चलूंगा, ठीक है? वहां से आपके पास डेराइव भी करना होता है ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सॉरी पैराबोला क्या, इलिप्स। पैराबोला की हम बात कर चुके हैं, लेकिन पैराबोला की तो डेरिवेशन भी मैंने करवाई थी, इसकी भी हम डेरिवेशन करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो फालतू में टाइम आपके पास डेरिवेशन नहीं आने वाला, टेंशन मत लेना। मैं डायरेक्टली जनरली कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, बता दूंगा कैसे ड्राइव करते हैं, आप ड्राइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके पास, कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ते हैं अभी, पहले कंसेप्ट को तो अच्छे से समझ लें। तो जैसे कि मेरे पास ये आपके पास क्या आ गया, ये तो लाइन है भाई, पैराबोला। इलिप्स कहाँ गया? इलिप्स, ये रहा हमारे पास इलिप्स। अभी हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करेंगे हर बार, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास कहीं पे सेंटर था, यहाँ पे कहीं पे क्या था? फोकस था। यहाँ पे क्या था आपके पास? डायरेक्ट्रिक्स था। तो डायरेक्ट्रिक्स ध्यान समझिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा,
इस वाले पॉइंट को आप मान लेते हैं कि x कॉमा क्या होगा, y होगा। बोलो हाँ या नहीं, क्या होगा आपके पास, x कॉमा y होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास फोकस है। ठीक है, रहने देते हैं कुछ ना कुछ। फिर ये वाला एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई रहेगी, अगर आप लोगों को पता होता है, इसको मैं f बोल देता हूँ, इसको मैं p बोल देता हूँ, इसको मैं चलो m बोल देता हूँ। तो आपको मैं बता दूं fp इज इक्वल टू pm। ऐसा एग्जैक्ट इक्वल होता नहीं है, मैं बस अभी यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पैराबोला में ये चीज इक्वल होती थी। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा याद दिलाऊं, ये देखो ऐसे करके हम बना रहे थे। ये आपके पास वर्टेक्स होता था, ये वाला, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता था, ये आपके पास फोकस होता था, यहाँ पे एक पॉइंट P होता था, यहाँ पे एक M लेते थे, तो MP जो होता था वो इक्वल होता था PF के। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मैंने दूर बनाया नो डाउट वो, बट वहां पे क्या होता था, इक्वल होता था। एक्चुअल में होता क्या है वहां पे, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये ना E टाइम्स होता है, क्या होता है आपके पास, E टाइम्स PM होता है यहाँ के हिसाब से। अब E क्या है बता दिया जाएगा, टेंशन मतलब E होता है आपके पास इसेंट्रिसिटी। क्या होता है आपके पास, इसेंट्रिसिटी। क्या होता है आपके पास, इसेंट्रिसिटी। अभी इक्वेशन ड्राइव करना भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रही इतनी बात, इक्वेशन भी ड्राइव करना हम अभी आपको सिखा देंगे। अब आपको एक बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोकस दिया होगा, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं ये कुछ भी होगा, ए कॉमा ए तो नहीं मानूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा क्यों ए नहीं मान रहा हूँ, एक्चुअल में होता ही ऐसा ही है। सी कॉमा जीरो भी धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा, एक्स कॉमा वाई साफ साफ दिख रहा है, और ये परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन कुछ ना कुछ गिवन होगी आपके पास। इसकी इक्वेशन आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप का चीजें आपको गिवन होगी। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ पी और डिवाइड कर देंगे किससे, पी एम से। वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। वो हमेशा किसके इक्वल होगा भाई, ई के इक्वल होगा। समझ में आई इतनी बात। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ध्यान समझिएगा, द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द, ध्यान समझ, रेशियो ऑफ दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस, और डिवाइडेड बाय क्या, रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, ई के इक्वल आता है आपके पास। एक तो ये डेफिनेशन है, एक और इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक और डेफिनेशन है एलिप्स की। अब वो वाली चीज भी बताता हूँ, फिर आपको मैं इसका डेरिवेशन के पास थोड़ा सा लेकर चलूंगा, ज्यादा नहीं, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात, ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पे मेजर एक्सिस का काम करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। एक फोकस कहीं यहाँ होगा, एक फोकस कहीं यहाँ होगा, F1। यहाँ पे कहीं पे सेंटर होता है, चलो ओ बोल दिया हमने। ओरिजन होता है, आप ओरिजन लेकर चलते हो स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है ना। ओके, जब सेंटर ओरिजन पे लाइक करो तो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन है। अब मैं कहता हूँ कहीं पे भी F1 लो और F2 लो और कहीं पे भी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो इसको मैंने P बोल दिया, P1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं F1 P1 प्लस F2 P1, ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब हमेशा सेम निकल कर आएगा। आप कहीं भी लेकर जाएं, इस वाले पॉइंट को आप कहीं भी मूव करें, ये एक लोकस को ट्रेस करेगा ना, इस पॉइंट को आप कहीं भी लेकर जाएं, हमेशा ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक और लाइन खींचते हो, जैसे यहाँ लिया और ये वाला लाइन यहाँ पे लिया, इसको बोल देता हूँ P2, तो F1 से P2 और F2 से P2 का भी डिस्टेंस आपके पास वही आएगा जो आपके पास ये वाली चीज आई थी। कांस्टेंट होने का ये मतलब हो गया। समझ में आ रही थी बात, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आती है, सिर्फ मीनिंग को समझना है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मीनिंग को समझना है, समझ रहे हो। बाकी डेफिनेशन इसी को बस स्टेटमेंट वर्ड दे देना है। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। तो ये दो तरह के इसके इसको हम फोकल डेफिनेशन बोलते हैं, फोकस वाली डेफिनेशन, फोकस की हेल्प से बना रहे तो डेफिनेशन इसीलिए, और इसको डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स डेफिनेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से इसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह के जो डेफिनेशन है आपको इलिप्स के देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आए डेरिवेशन के ऊपर, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, अभी हमने आपको ज्यादा कुछ करवाया नहीं इलिप्स में, डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशन डिराइव करने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपके पास गिवन होती है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दी हुई है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2/3 दी हुई है। ठीक है, अभी मैंने सबको अभी नेमिंग भी नहीं करवाया है डिटेल में, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बस ठीक है, यहाँ से आप फिर भी आप कर लोगे। कहा जाता है एक आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज दिस। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ये मेरे पास इलिप्स है और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये मेरे पास फोकस है, वैसे ये इधर होना चाहिए ना, नीचे होगा थोड़ा सा वाई एक्सिस कहीं पे भी, 0,0 पे सेंटर नहीं है, इसीलिए फोकस अजीब सा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, एक्सिस पे लाइन ही कर रहा है। तो 1,-2 है मान लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स आप मानकर चलोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे है,
डायरेक्ट्रिक्स के देखो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ड्राइव कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। बाकी ऐसा डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमने बताया था इसको आप f मान लेना, यहाँ से यहाँ तक p मान लेना, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को हम x, y मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से पता है f p और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस ये वाला, या फिर इक्वल टू में बोल दोगे e टाइम्स में क्या आ जाएगा मेरे पास p, इसको हम m बोल देंगे pm। ये वाली कंडीशन होती है डेफिनेशन के हिसाब से, ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना। चलो अब ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो पता है कैसे आएगा, इक्वेशन देखो ये वाला इक्वेशन दे रखा है ना डायरेक्ट्रिक्स की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो आपको मैंने पैराबोला में भी यूज करवाया था डेफिनेशन में, उसके भी डेफिनेशन में यही चीज थी। तो एफ पी कैसे निकलेगा, ये रहा एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 टू द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और स्क्वायर रूट के अंडर रहेगा, और ये किसके इक्वल ई टाइम्स, ई की वैल्यू 2/3 दिया तो 2/3 टाइम्स, इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला। देखो क्या होता है ये वाली चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता तो ध्यान से समझ लेना। इक्वेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास अंडर रूट ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे x1 y1 आप बोल सकते हो जो पॉइंट्स गिवन होते हैं, और प्लस में c और डिवाइडेड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है किसी एक लाइन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। ओके तो ऊपर देखूंगा मैं तो a वही चीज है आपके पास x माइनस वाई प्लस का 1 है, और इनके जो आपके पास पॉइंट्स है x, y वो यहाँ पे भी x, y है आपके पास, तो एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूँ मैं, देख लो तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4/9, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ 2 बचाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कैलकुलेशन है। चलो अब इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ध्यान समझिएगा ये जो 2 है इसे इसको 4 को कैंसिल कर दूंगा तो नीचे यहाँ पे 2 बना देता हूँ, इसे इसको काट दिया 2 लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लगा दूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो माइनस 2xy हो जाएगा, प्लस 2b से करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 2a से करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लगानी आनी चाहिए, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर लगाया। अब ये जो 9 है सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x की स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 18x प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 प्लस 9 चौके 36y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 4xy माइनस का 4y और प्लस का 4x इक्वल टू, अभी जीरो नहीं होना, ठीक है, अभी सबको मैं अंदर लाऊंगा तब जाकर जीरो बनाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी हो रही है, घबराना नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें से वो चला जाएगा तो 7x की स्क्वायर बन गया, तो इसको भूल जाओ, 2y स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो 7y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x वाली टर्म लेते हैं, जैसे कि एक x वाली टर्म मेरे पास यहाँ है और एक x वाली टर्म मेरे पास यहाँ पे है, क्लियर है यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा 18, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 22x हो जाएगा, x वाली टर्म भी भूल जाओ। नेक्स्ट y वाली टर्म देखते हैं 36 है और यहाँ पे 4 है, अंदर आएगा तो प्लस का 40y बना लेगा, y वाले को भी भूल जाओ। अब xy वाले को ले आओ, इधर है क्या मेरे पास xy नहीं है, ये वाली अंदर ले आओ तो प्लस का 4xy हो जाएगा। चलो अब इसको भी भूल जाओ, कौन सा नंबर को देखते हैं, इधर 9 है और 36 45 हो गया, और इधर कौन सा नंबर नहीं आया था, नहीं आया, सिर्फ यही आपके पास 2 आया। 2 कहाँ से आया वैसे, ये मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 2 आ गया, ठीक है। 2 इधर आएगा तो 43 बना लेगा, ठीक है ना, तो प्लस का 43 आएगा माइनस का प्लस का आएगा इक्वल टू में 0। तो ये जो इक्वेशन बनी वो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये ऐसा ही इक्वेशन होता था किसका, पैराबोला का भी ऐसा ही ड्राइव करवाया था। आपको मैं बता दूं, ये वाला जो सर्कल में आपको कराया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास सिर्फ सर्कल के लिए नहीं होता है,
बस थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर से चीजें चेंज होती हैं, और ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला चारों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिर्फ यही एक जनरल फॉर्म। समझ में आई इतनी बात? तो ये जो है आपके पास इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल को अगर ऐसा इक्वेशन दे आपसे और पूछ ले कि प्रूव करो कि भाई ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो घबरा मत जाना कि अरे ऐसा इलिप्स की इक्वेशन नहीं होता है। समझ में आई इतनी बात? देखो आगे एक क्वेश्चन भी लिखा होगा मैं, ये रहा, सो दैट, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं, देख लो एक बार अच्छे से कि ये क्या आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं हम। और डिटेल में जाने में हमें जो अभी समझना है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझनी है। जैसे कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल वाले ही थे, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, या फिर एग्जैक्टली यहीं से लेकर जाता हूँ मैं, और एग्जैक्टली यहीं से लेकर आता हूँ मैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इसको हम सेंटर कहते हैं, जिसका वर्टिसेस आपके वर्टेक्स जो आपके पास 0,0 होता है। यहाँ पे एक आपके पास फोकस होता है, क्या होता है वो आपके पास F1 है, वो क्या होता है आपके पास C,0 होता है। C का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तभी तो राइट साइड जा रहा है। एक यहाँ पे भी F2 होता है, जो कि आपके पास -C,0 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस C है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा आपके पास डिस्टेंस क्या A है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा A,0 हो जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा ये A है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास -A,0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा B है, तो ये क्या हो गया 0,B हो गया। और ये यहाँ पे है तो आपके पास क्या हो गया 0,-B हो गया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक बार बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। समझ में आई इतनी बात? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है कुछ इस तरह से, C/A के रेशियो से डिफाइन करते हैं। दिस अपॉन होल को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूंगा तो A इंटू ई आएगा या नहीं? तो जो फोकस होता है वो AE,0 भी बोला जाता है, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस, तो आप प्लस माइनस AE,0 भी बोल सकते हो। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दिया है, क्लियर है? और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली वो होती है A/E। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/E इधर वाले का, और इधर वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -A/E। वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अंदर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको अंदर लाएंगे तो प्लस का आएगा, इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है आपके पास। क्लियर है? अगली चीज, यहाँ से जो लाइन जाती है आपके पास, ये वाली लाइन, उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, इसको लेटस रेक्टम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक C है। क्या आपके पास C है, तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू C, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और आप बोल सकते हो C की वैल्यू क्या है आपके पास A टाइम्स E, तो ये A टाइम्स E हो जाएगी। अंदर ला सकते हो तो x माइनस AE हो जाएगी राइट साइड वाले के लिए। इधर वाले के लिए होगा तो x इज इक्वल टू माइनस का AE होगा, तो अंदर आएगा तो प्लस का AE हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, दो होंगे तो लेटरा रेक्टा बोल सकते हो प्लूरल फॉर्म के लिए, और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में इसमें थोड़ी सी चीजें जो है वो ज्यादा है, घबराना नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो A, B और C के बीच का जो रिलेशन निकल कर आता है वो ऐसा कुछ होता है, A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। सीधा ABC है, बस A के बाद आपके पास इक्वल टू लगाना है। A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। ये आपके पास ABC के बीच में आपके पास जो रिलेशन स्टैब्लिश्ड है वो आपको मैंने बता दिया। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? वेरी सिंपल। चलें आगे क्या? चलो, तो ये तो कहानी हो गई भाई आपके पास सिंपल चीजें जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट है अब आपके पास ये सारी चीज होने के बाद अब हम इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हम? इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना? देखो इधर एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और एक होता है आपके पास वर्टिकल इलिप्स। दोनों के हम इक्वेशन एक साथ पढ़ेंगे, दोनों की इक्वेशन हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल इलिप्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। देख लो एक बार बेहतरीन तरीके से, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है? और यहाँ ये इस वाले केस में आपको जो a है वो ग्रेटर देन b देखने को मिलेंगे, और ये दोनों चीजें 0 से ग्रेटर होती है, a भी और b भी, तो पॉजिटिव कहीं रहेंगे आपके पास, लेंथ है नो डाउट। ठीक है ना? और 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 0 से ग्रेटर रहेंगे।
अगली चीज है आपके पास वर्टिकल इलिप्स में क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान समझना। जो ए होगा वो बी की पोजीशन लेगा, जो बी होगा वो ए की पोजीशन लेगा, बस ऐसा कुछ आपको लिख लेना, बाकी सारी चीजें सेम। फिर से यहाँ पे आपकी बार ना ये जो बी है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, ए से, और ये दोनों ही आपके पास 0 से ग्रेटर होता है। ये वाली जो बी है ना वो एक्स एक्सिस वाला ग्रेटर हो जाता है आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो जाता है ये वाले, ठीक है ना। अभी समझाते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर ये वाली चीज पे अभी आप गौर नहीं करते हैं तो अभी उतना गौर करने के लिए मैं बोलूंगा भी नहीं। सिंपल अभी जो मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ वो इस वाले पे, पहले वाले पे फोकस करो, सेकंड वाले को मैं अपने आप करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। क्वेश्चन करवाते करवाते करवा दूंगा मैं उस चीज को, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक चीज को फोकस करके अच्छे तरीके से हर एक चीज के बारे में सीख लो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में। अब बात करेंगे इसमें कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कंसेप्ट के नाम पे आपको मैंने जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिया, इससे ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बनाने वाले मतलब ड्राइव करने वाले वो मैंने पहले ही करवा दिया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक तो इक्वेशन दी जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन दिया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा रहेगा, फाइंड पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सबसे पहली चीज यही चीज देखते हैं ना कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ एक चीज देकर आपसे पूछ लिया जाएगा और ये 5 मार्क्स का आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चीज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दूसरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तीसरा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, चौथा इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, एक चीज और नहीं बताया मैंने, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाली लेटस रेक्टम होती है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो फॉर्मूला होता है आपके पास 2b² a, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो सभी चीजें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अगली चीज है 5th नंबर में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगली चीज पूछी जाएगी आपके पास फोकाई, मतलब 2 फोकस होते हैं, दोनों की वैल्यू। नेक्स्ट आपसे पूछी जाएगी आपसे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, समझ में आई थी बात। देखो ये 7 क्वेश्चन आपको मैंने बताए, और भी देख लेता हूं अगर कुछ चीज के बारे में पूछ लिया जा सकता है आपसे तो। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछा जा सकता है आपसे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। और इक्वेशन लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दिया। 8 नंबर में इक्वेशन भी पूछ लेंगे आपसे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम या फिर लेटरल रेक्टा बोल देंगे दोनों के लिए। अगली चीज है 9 में आपसे पूछेंगे कि वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वर्टेक्स नहीं पूछेंगे, वर्टिसेस। वैसे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम नहीं पूछेंगे, लेटेरल रेक्टा पूछेंगे, मतलब एक से ज्यादा होते हैं इसीलिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ दो होते हैं, दोनों के बताएंगे, टेंशन मत लो। और क्या बच गया, 9 क्वेश्चन बन गए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है देख लेते हैं एक बार। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ लेंगे इसेंट्रिसिटी, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ लेंगे भाई, इसेंट्रिसिटी। तो 10 नंबर में आपसे बोला जाएगा इसेंट्रिसिटी, बताओ क्या है आपके पास, बताओ कुछ समझ में आ रही है बात। तो ये जो चीज है वो आप लोगों को समझ में जो है वो आ जाना चाहिए। सिर्फ एक इक्वेशन देकर ये टोटली आपसे 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आने वाला भाई। अच्छा एक और सिंपल चीज, ये इक्वेशन ऐसे ना देकर डायरेक्टली, क्योंकि यहां से आप डायरेक्टली निकाल लोगे। देखो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 5 आएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था ना, तो ये इसके इक्वल होगा 25 के इक्वल, तो ए की वैल्यू 5 आ गई।
ये इसके इक्वल होगा, तो b की वैल्यू 4 आ गई, वो तो हम तुरंत निकाल लेंगे। बट ये वाला मैक्सिमम चांस है कि आपको नहीं दिए जाएंगे डायरेक्टली इस फॉर्म में। तो सर किस फॉर्म में दिए जाएंगे? तो क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं, आपसे बोला जाएगा 25x² प्लस 100y² इज इक्वल टू 100, ऐसे करके दिया जाएगा। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर आपको a और b की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वैल्यू मतलब कुछ इस तरह से गिवन होंगे इक्वेशन कि इक्वल टू में हमेशा क्या होना चाहिए 1, लेकिन फिलहाल हमारे पास 1 नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे 100 से बोथ साइड डिवाइड करोगे। एक स्टेप आपसे एक्स्ट्रा करवाएगा, जैसे 100 से मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, देख लो एक बार अच्छे से। और इधर 1 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चाहे तो आप 100 डिवाइडेड बाय 100 लिख लो और अगले स्टेप में काट लेना। इसे इसको काटो 4 आ जाएगा, तो x² के नीचे क्या आया 4, प्लस में 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो y² के नीचे कितना आया 1, और इज इक्वल टू में क्या आया 1। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे किस तरीके से निकालते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसको मैं लिख दूंगा x² अपॉन 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में ये लिख दूंगा y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने a की वैल्यू 2 निकाल दी और b की वैल्यू 1 निकाल दी। देख लो एक बार बेहतरीन तरीके से, देखा क्या, a की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसे पता लगाओगे, x के नीचे वाली वैल्यू देखना, x² के नीचे वाली वैल्यू अगर ग्रेटर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर और y के नीचे अगर ग्रेटर है तो वर्टिकल है। x के नीचे ग्रेटर है मतलब x एक्सिस में बिल्कुल इस तरह से ज्यादा मेजर एक्सिस लाई कर रहा है। y² के नीचे अगर बड़ी वैल्यू तो इस तरीके से आपके पास इलिप्स बनेगा वर्टिकल वाला, ठीक है। तो हमें ये देख के ही अभी पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। फिलहाल आपको बता दिया कि कौन सा आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हमें ये सारी चीजें बतानी है भाई, ये सारी चीजें बतानी, और ये सारी चीजें क्या आपके पास माइनर सी चीजें, और समझाते हैं एक एक करके निकालते जाते हैं, एक एक करके क्या करेंगे भाई निकालते जाएंगे। देखो भाई, आपको a पता है और आपको b पता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ इलिप्स, चलो बना लेते हैं। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे क्या करता हूँ, बना देता हूँ इलिप्स, ये ऐसे है, ये आपके पास ऐसे है। तो आपको बता दूँ यहाँ से जो a है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली वैल्यू आपके पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, और ये वाले आपके पास 1 को। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2,0, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -2,0। ये जो पॉइंट होगा क्या होगा 0,b, जो कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा 0,-1। समझ में आई इतनी बात? तो अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा भी, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है। मेजर एक्सिस ये एक्स एक्सिस पूरा होता है, जो कि फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो 2 टाइम्स a हो जाता है हॉरिजॉन्टल वाले के लिए। तो अगर 2 टाइम्स a है मेरे पास, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 आपके पास आंसर हो गया। माइनर एक्सिस के लिए क्या होता है 2b, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मेजर एक्सिस ये है जो कि कुछ और नहीं है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के इक्वेशन क्या होती है y = 0। आइए बात समझ में, और y एक्सिस का पूछेगा क्या होगा x = 0। तो इसका चीज अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना इन दोनों ही चीजों को। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे कहीं पे होता है और आपको बताया था इधर होता है, तो x = a/e होता है। तो x = प्लस माइनस a/e बोल दें, क्योंकि माइनस वाले का भी मैंने बता दिया एक साथ, ठीक है। फोकाई बोलेंगे तो ये होता है आपके पास फोकस कहीं यहाँ पे, और वो क्या होता है आपके पास c,0, और यहाँ पे भी क्या होता है आपके पास -c,0। मतलब फोकस का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो +-c,0 होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 0, +-c हो जाएगा। टेंशन मतलब अभी कराऊंगा, वो भी समझा दूंगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है ना। चलो अब c की वैल्यू तो चाहिए ना भाई। अगर आपको a और b पता चल गया तो एक रिलेशन आपको अभी बताया था मैंने abc के बीच में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ABC के बीच में एक रिलेशन बताया था, वही वाले रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। a² = b² + c²। c की वैल्यू निकालेंगे, a की जगह 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 = c², तो c की वैल्यू आ गई √3, और यू कैन से +-√3 आया, स्क्वायर रूट में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास +-√3,0। ये आपके पास फोकाई निकल कर आ गया, दो फोकस, √3,0 -√3,0। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर्मूला क्या था 2b²/a, तो 2/a की जगह क्या 2, तो कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, b की जगह 1 पुट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता है, इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा c आएगा, ऐसे करके
x इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, सी की वैल्यू कितनी निकली थी, √3 ना। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 बता दो, क्योंकि एक राइट वाला भी होगा और एक आपके पास लेफ्ट वाला भी देखने को मिलेंगे। वर्टिसेस देखेंगे तो ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2,0 प्लस माइनस a,0 आप बोलोगे अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह पे √3 हो गया और a की जगह कितना आपके पास 2 है, तो √3/2 निकल कर आ जाएगा। देखो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल वाला है और टोटली एक क्वेश्चन से आपको मैंने 10 क्वेश्चन करके दिखाए कि ये 10 तरह की जो चीजें हैं आपसे वो पूछी जा सकती है। मेन चीज अभी तक मैंने आप लोगों को सही बताऊं तो करवा दिया। अब आते हैं वैसे जहां पे बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करवा देंगे, बस खत्म बात। सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब क्योंकि एक हम अभी हमने आपको एक हॉरिजॉन्टल वाला करवाया तो वर्टिकल वाला भी करवाना जरूरी है भाई, वर्टिकल वाला भी करवाना जरूरी है, राइट। यहाँ पे हम वर्टिकल वाले के इक्वेशन से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं पे हम लिखेंगे। लेकिन पहले हम इधर इक्वेशन तो दे दें आपको, तभी तो आप कर पाओगे ना। तो फिर से इक्वेशन वैसे ही कुछ दे देता हूँ मैं, जैसे मैंने बोल दिया कि x² डिवाइडेड में 16 प्लस में y² डिवाइडेड में 25 इज इक्वल टू मैंने दे दिया 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने डायरेक्टली दे दिया है, वरना ये लोग मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। तो आपको इक्वल टू में जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना बहुत साइड, ताकि इक्वल टू में 1 आ जाए, तो अपने आप डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आपके पास बचा हुआ मिल जाएगा, फिर आपके पास जो काम है वो बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकालोगे, देख लो x² के अंडर में आएगा आपके पास, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 और a की वैल्यू क्या आएगी 5। बोलोगे सर ये ऐसा तो नहीं देखा मैंने, देखो x² अपॉन b² और इज इक्वल टू y² नहीं प्लस है, अरे भाई चल जा, क्या दिक्कत आ रही है, प्लस में a² इज इक्वल टू 1 होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्क सिर्फ कितना पड़ेगा कि जो आपके पास a और b है वो चेंज हुए हैं, तो a जो है वो y एक्सिस में जाकर लाइक करेगा, मतलब जो मेजर एक्सिस हो रहा होगा वो y एक्सिस में होगा, और b आपके पास माइनर एक्सिस है वो आपके पास नीचे लाइक कर रहा होगा। तो इस केस में आपके पास जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो घबराना नहीं है, ये वाला आपके पास a का काम करेगा, जो कि कितना है फिलहाल, इसको इससे कंपेयर करूंगा तो 5 आ जाएगा, है ना, और ये वाला भी 5 हो गया, तो इधर से कंपेयर करूंगा तो ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला भी आपके पास 4 हो जाएगा। अब अपने आप सारी चीजें जो है निकालते चले जाओगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a की जगह कितना है देखो 5 है, y² के नीचे वाला। अब ये काम करेगा, पहले हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का काम कर रहा था। देखो दो अलग अलग, इसको ना करने का एक और तरीका है कि इक्वेशन को ही चेंज कर दो अलग से, नहीं आप a और b, x और y को चेंज कर सकते हो, वो मत करना, एक ही बात पड़ेगी वैसे तो। बट यहाँ पे आप a और b को ना फॉर्मूले दूसरे तरीके से, हर एक फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है, फिर a को b से भी, ऐसा मत करना। आप सिंपल इसको इमेजिन करना कि ऐसा हमने बना दिया, अब x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, y एक्सिस के नीचे a² था, समझ रहे हो ना। चेंज करने के बाद तो a की वैल्यू 5 आई, तो y वाला जो बड़ा वाला है वो y एक्सिस में लाई करेगा और कुछ नहीं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यही तो कहलाएगा। अब एक्स नीचे वाला नहीं कहलाएगा एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस का काम नहीं करेगा, वो हॉरिजॉन्टल में काम करेगा, वर्टिकल में वाई एक्सिस काम करेगा। तो 2 × 5 कितना आ गया मेरे पास 10 आएगा, बोलो हाँ नहीं। माइनर एक्सिस 2 × 4 = 8 आएगा, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट इक्वेशन पूछेंगे तो दोनों के केस में सेम रहेगा, y = 0 x = 0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। क्यों यहाँ पे इक्वेशन किसका पूछा है, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस ये है, तो उसके लिए क्या आएगा x = 0, ये पलट जाएंगे सॉरी, x = 0 और y = 0। ध्यान से समझना, क्यों यही चीज तो समझना आपको। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का पूछा, मेजर एक्सिस ये है, तो y एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x = 0। बस ये थोड़ा सा माइनस चीजें आपको छोटी क्लासों में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये a/e तो होगा, लेकिन y की वैल्यू ऊपर ऐसे करके y एक्सिस पे है, तो y = ± a/e आएगा, ± आएगा। यहाँ पे नहीं बनाया था, मैंने a ही बता दिया क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बाय मिस्टेक सॉरी, a/e बताया था मैंने आप लोगों को, अगर याद हो तो a/e। चलो अच्छा हुआ अभी याद आ गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता भाई, ठीक है ना। तो a/e होता, बोला था शायद मैं a/e और a लिख दिया, कोई नहीं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y एक्सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और क्या बच गया, आपके पास फोकाई कहाँ पे लाइक कर रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। फोकस होता है ±c, 0, समझ में आ रही है बात, लेकिन वो x एक्सिस के लिए होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा 0, ±c, 0, c होगा, और नीचे क्या होगा 0, -c होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो c तो निकालना पड़ेगा ना भाई, a और b पता है, c निकाल लो। रिलेशन कौन सा यूज करोगे,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आई इतनी बात? तो ये यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 4 होता है, पाइथागोरस लगेगा, क्या लगेगा? आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? 3 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 3 आ जाएगी। चीजों को समझो, 0 कॉमा प्लस माइनस 3 आ जाएगी। √3 आया था, हाँ पिछले बार में √3 आया था, अब की बार यहाँ पे हमारे पास 3 आया हुआ है। नेक्स्ट ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आपके पास लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा, तो 2 हो गया। बी की जगह कितना है देखो, ए की जगह पे कितना निकाला था 5 और बी की जगह कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर बाई में ए की जगह 5 है, 4 का स्क्वायर 16, 32/5 आ जाएगा, 32/5। क्लियर है? नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन बतानी है। तो लेटेस्ट रेक्टम आपकी बार ये होगी और ये होगी, ये होगी और ये होगी। सेंटर यहाँ पे है, सेंटर आपके पास यहाँ है, तो ये वाला y की वैल्यू है, तो ये 100% आपके पास यहाँ x होता था, आपकी बार y होगी। और ये वाला डिस्टेंस c है, तो c की वैल्यू 3 है, तो प्लस माइनस 3 निकल कर आ जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है आपके पास? वर्टिसेस यहाँ पे हमेशा मेजर एक्सिस का लिया जाता है, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा, ये ऊपर जा रहा है 5 था तो 5 हो जाएगा, और 0 कॉमा -5, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है आपके पास एसेंट्रिसिटी c/a होता है। c के जगह पे हमने कितनी निकाली है? 3 निकाली है, और a के जगह पे कितनी निकाली है भाई? 5 निकाली है। बोलो भाई समझ में आई इतनी बात? और ये हमेशा आपके पास e की वैल्यू ना 0 से ग्रेटर और 1 से लेस हो रही होगी। देखना यहाँ पे भी इसको डिवाइड करोगे, पक्का आपके पास 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन होती है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और यह हमने आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स हर एक के बारे में किस तरीके से हर एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन वो हमने आपको करवा दिया। समझ में आई इतनी बात? अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो इतना ही कर लेना, इतना ही इनफ रहेगा। अगर कोई सीबीएसई की तैयारी कर रहा है तो अभी और समझने की जरूरत है इक्वेशन, वरना इतना भी थोड़ा बहुत अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको एक बार अच्छे से हम समझ लेंगे तो हमारा जो काम है वो बनेगा, ठीक है ना। आओ समझने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो बताएं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए हैं। हमसे कहा जाता है ये एक इक्वेशन है किसका? इलिप्स का। सबसे पहले आप प्रूफ करो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ला दें हम, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो प्रूव हो जाएगा ये क्या आपके पास इलिप्स है, राइट। आओ समझाता हूँ। हमने पहले भी बताया पैराबोला करते टाइम, तो ये हो जाएगा 25x²। x वाले को एक जगह लिख दो पहले, फिर y वाले को एक जगह लिख दो, फिर बताता हूँ। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाना था और कॉन्स्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड में भेज दो। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा, इसको एक ब्रैकेट मानो, इसको एक ब्रैकेट मानो, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की बस एक ही कंडीशन है, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, निकाल दो, तो ये बन गया x² माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो 6x आएगा, प्लस में यहाँ पे भी करो 9 कॉमन ले लो तो आ जाएगा y², दोनों को एक साथ कर लेंगे, 9 दे 90, 10y हो जाएगा। ऐसे ही रहना है तो इक्वल टू -225, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अगर मुझे इसके ऐसा कुछ करना है, होल स्क्वायर बनाना है, तो x का कोफिशिएंट का हाफ करके प्लस माइनस करना पड़ेगा उसका स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट 6 है, हाफ करो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर ऐड करो और 3 का स्क्वायर माइनस करो, बीच में प्लस 9 को ऐसे ही रखो। देखो पिछले वाले मैंने बताया था कि या तो इधर या उधर दोनों साइड है प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहिए प्लस में मल्टीप्लाई 25 है तो उस केस में नहीं कर सकते उधर, यहीं पे करना पड़ेगा, बाद में इससे मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा ये। ओके, और यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 10y, 10 का हाफ करेंगे है ना, y के कोफिशिएंट का कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 25, या फिर सिंपल है 5² लिख लो और माइनस भी करना पड़ेगा, और फिर इक्वल टू में आपके पास -225 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद का स्टेप होता है आपके पास 25 एज इट इज रखो, ये और ये a² b² का काम करेगा, माइनस है तो -2ab का काम करेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनाया, और ये माइनस का 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस का 9, ये आपके पास y प्लस नहीं माइनस का 5 टू द होल स्क्वायर बनाएगा, और माइनस का 25 आपके पास ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू माइनस का 225। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 ब्रैकेट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 250 आ जाता, तो ये 225 रहेगा, और प्लस में 9 से करेंगे तो 9 टाइम्स y माइनस का 5 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस का 225 है। क्लियर है? चलो उसके बाद क्या कर सकता हूँ, एक से तो एक कट ही जाएगा, ये वाला और ये वाला मान लेते हैं, तो मेरे पास बचा अब 25x माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर, और इसको उधर जाएंगे तो
प्लस का 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है ना वो, चलो अभी देख लेंगे। खैर हमें यहाँ पे कॉफिशिएंट में नहीं चाहिए, इस तरह से है तो मैं क्या करूंगा 225 से, क्योंकि इक्वल टू में मुझे 1 चाहिए, तो 225 से बोथ साइड में क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे भी 225 रखो, यहाँ पे भी 225 रखो और यहाँ पे भी 225 रखो। इक्वल टू में तो हमारे पास 1 आ चुका है, इसे इसको काट दो तो बचा मेरे पास y माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर, 9 दूनी 18, कितना बचा 4, 9 पचे 45 प्लस 25 से इसको काटो, 25 9 तो हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ये 9 बन गया। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो x माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड में 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड में 25 इज इक्वल टू में 1। आओ भाई, अब यहाँ पे भी वही 10 चीजें जो मैंने आपको बताया ना, 10 चीजें निकालनी होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से काम होगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग है, अब ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। हमने आपको जो पीछे के 2 क्वेश्चन कराए अपनी तरफ से एग्जाम्पल देकर कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, उसमें अज्यूम्ड था कि जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है। एक्चुअल मतलब 0,0 मतलब बोले तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द इलिप्स। बट इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, सिंपल वाई स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन क्या ये सिंपल एक्स स्क्वायर या सिंपल वाई स्क्वायर है, बोलोगे नहीं सर। तो उस केस में हमें क्या करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि ये कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, इसका स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड में मैं 3 का स्क्वायर प्लस में कैपिटल वाई मानता हूँ, इसका स्क्वायर डिवाइडेड में मैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बोल सकते हो ना भाई, अब बोल सकते हो कि ये क्या है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब x और y हमेशा कहाँ पे लाई, कैपिटल x कैपिटल y कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा 0 के मतलब सेंटर पे लाई करेगा, तब जाकर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। और सेंटर पे लाई करेगा तो उस केस में ये रहा x की वैल्यू x माइनस 3 है, देखो ये 0,0 आप बोल लो, तो x के जगह पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, y के जगह y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, छोटा x की वैल्यू 3 और छोटा y की वैल्यू आपके पास यहाँ 5 था ना, सॉरी ये क्या y माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा y माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई ना और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब जो सेंटर लाई करेगा ना, सेंटर वो आपके पास 3,5 पे लाई करेगा। मतलब अब हमें एक ऐसा इलिप्स जो है वो तैयार करना है, बनाना है, जिसका सेंटर जो है वो 3,5 के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो x के नीचे छोटी वैल्यू हो तो ये वर्टिकल वाली है, ऐसा है, x के नीचे छोटी वैल्यू y के नीचे बड़ी वैल्यू, ऐसे करके समझना है, ठीक है ना। और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, सेंटर लाई कर रहा है 3,5 पे, यहाँ पे आपके पास 3,5 है, ठीक है ना, 3,5 है। अब ये नहीं बोल सकते ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, हाँ ये यहाँ पे आप नहीं बोल सकते। आप अगर आप बोलना चाहते हो तो उससे पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे तो कैसे बना दूँ मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ से बना दो, x की वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ओरिजिन कहीं पे यहाँ से भेज देता हूँ मैं इस तरह से, ये वाला और 5 हो जाएगा, तो ये वाला, इसको मैं ओरिजिन बोल सकता हूँ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 0,0 अगर मैंने इसको बोला तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसा इलिप्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ओरिजिन अब यहाँ पे आ गया, ओरिजिन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है ना प्रॉपरली वर्क करना शुरू करेगा और तेज़ी से वर्क करना शुरू करेगा। समझ रहे हो। चलो अब उसके बाद का क्या काम है वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ से हमें कई चीज़ें तुरंत पता चल गई, अब हमें यहाँ से कई चीज़ें जो है वो तुरंत पता चल गई। आओ समझाता हूँ। अगर मेरे पास ये 3 है, ये वाला x की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू 3 है, तो ये जो b की वैल्यू है, ये जो b की वैल्यू वो तो पता चल गई ना, देख लो एक बार, b की वैल्यू छोटी वाली, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 6 हो गई, 3 हो गई, सॉरी 6 क्यों, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई। और a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5 हो गई। दोनों से सॉल्व करेंगे रिलेशन करके, यूज करके a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। देखो कुछ समझ में आ रही बात, ठीक है। आओ अब इसका आपसे पास फोकस, लेटस, रेक्टम सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मुझे a और b पता चल जाए, ध्यान समझेगा, एक बार हमें a और b पता चल जाए उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा a और b आपको यहां से भी पता चल चुका था, देखो, तो सिर्फ देखने का नजरिया, और एक बार हमने सेंटर पता कर लिया ना, अब हम हर एक चीज की इक्वेशन बता सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर एक चीज की जो है वो इक्वेशन बता सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे कहीं पे फोकस लाइक कर रहा होगा तो क्या होगा 0, क्योंकि y एक्सिस उधर है,
अच्छा 0, नहीं हो सकता भाई, 0, हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना कंफर्म है कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। y की वैल्यू मुझे पता नहीं चल रही कि क्या है, y की वैल्यू मुझे पता नहीं चल रही कि क्या है, लेकिन इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं एक तरीके से, राइट। तो c की वैल्यू हमने निकाल लिया तो 4 आ गया, तो 3,4 हो गया मेरे पास। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, 3,-4 हो जाएगा, या निकालना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अगर मैं ले लेता हूँ फोकस को 3,4 और 3,-4 बोल सकता हूँ क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ए पता कर लिया हमने, बी पता कर लिया हमने, लेकिन फोकस तब लेना है आपके पास जब ओरिजिन पे हो, तो ऐसा तो नहीं कर सकते भाई, ध्यान समझिएगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा वो अभी हम नहीं बता सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये वाला डायरेक्टली सी कब होता था, ध्यान समझिएगा मेरी बात, ये वाला जो है वो सी डायरेक्टली कब होता था, ये वाला 4 अभी ऐसे ही रखो, लेकिन आपको बता दो क्योंकि जब हमारे पास ये जो आपके पास सेंटर है अगर ओरिजिन पे लाइन नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो x वाली वैल्यू और ये जो y वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, x, -3 और y -5 था ना, 5 था, वो किसके इक्वल होगा। अगर फोकस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला इसके, ये वाली चीज़ के है, ध्यान समझिएगा, इस वाले के इक्वल है। x की वैल्यू तो 3 होगी, कोई दिक्कत नहीं, y के मैं थोड़ी सा डर है, y नहीं होगी ये वाली चीज़, तो y का मैं पता करता हूँ कितना होगा। ले लो भाई, कितना, x की जगह 0 ले लो, क्यों 0, देखो इधर ये कौन सा है आपके पास, वर्टिकल वाला इलिप्स है, और वर्टिकल वाला इलिप्स होता है तो उसका कितना होता है आपके पास, x की वैल्यू तो पता चली गया मेरे पास। कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, x की वैल्यू तो 3 निकाल दिया वैसे तो, चलो ठीक है। और y के जगह पे कुछ ले लो भाई, y के जगह पे हमें निकालना पड़ेगा, c लेंगे ना, 0, c होता है तो ±c ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसके इक्वेट कर दो, तो x -3 = 0 ले लो और y -5 = ±c ले लो। c के जगह कितना निकाला हमने, 4 निकाला है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, देख लो यहाँ से, ये 4 उधर जाएगा, प्लस का 9 बनाएगा और एक बार माइनस का जाएगा, है ना, प्लस का जाएगा, एक मिनट, माइनस का 9 बनाएगा, माइनस का 9 कैसे बनाएगा भाई, देखो इधर y -5 = एक बार प्लस का 4 ले लो और y -5 = माइनस का 4 ले लो, ये उधर जाएगा तो एक बार 9 बनाएगा और एक बार इधर को जाएगा तो 1 बनाएगा, तो 9,1 आ जाएगा y की वैल्यू, 9,1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, इसका ये भी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, ऐसा भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो नहीं है, बस हमें यहाँ पे सेंटर जो है वो बताया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, 3,9 और ये हो जाएगा आपके पास 3,1 हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 हो गया, अदरवाइज ये तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ना, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो इस केस में जब आपको फोकस निकालना होगा तब क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू एक्स और वाई उसको आप हमेशा 0,c के इक्वल आप रख दोगे। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि वाई एक्सिस में आपके पास लाइक कर रहा है फोकस, फोकस कहाँ लाइक कर रहा है आपके पास, वाई एक्सिस में नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन वर्टिकल वाला है तो उसके लिए आप 0,±c का यूज कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम लाइक कर रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की वैल्यू भी होगी, एक्स की वैल्यू आपके पास साफ साफ दिख रहा था कि फिक्स है, वाई की वैल्यू हमें नहीं पता चल रहा था तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। और वैसे भी एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक सिंपल 5 हो चुका है, मेरी बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, यहाँ से यहाँ तक अगर आपके पास 5 हो चुका है तो ये वाला पॉइंट 4 कैसे हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये जो फोकस मैंने निकाला उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कई बार ऐसे अगर होंगे मिस्टेक तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना तब काम बनेगा, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो काम है वो बन जाएगा। फोकस पता कर दिया, अब तो किसी का कोई डर नहीं भाई, अब तो पता चल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये निकाल लोगे, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लोगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है आपके पास, 4 जाएगा, ये वाला 4 जाएगा, ये सिर्फ ये वाला आपके पास 4 रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिन यहाँ है तो 4 और 5 9 वैसे निकाल सकते थे, वैसे तो ध्यान समझना, हम तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ये वाला c की वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है मेरी बात सही है, लेकिन हमें तो ओरिजिन यहाँ है तो ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, तो क्योंकि ये हमारे पास 4 है
तो ये वाला तो 5 था ना टोटल मेरे पास, ये वाला y तक की वैल्यू क्या थी 5, 5 और 4 कितना 1 9। तो आप डायरेक्टली मतलब लॉजिकली देखोगे तो लगा लोगे, ये सब नहीं भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। अब यहाँ से बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी भाई, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको डील करना है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इजी होते हैं, जैसे वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस आपके पास कौन सा है, ये दे रखा है, एक्स में वैल्यू दे रखी है तो ए की वैल्यू 5 हो गई, फोकाई हो गया, तो ये सी की वैल्यू 4 दे दिया, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लोगे 3 हो गया, ए बी सी पता चल गया, तो आप सभी चीजें निकाल सकते हो। आपको पता है ए की वैल्यू ग्रेटर है 5 है, देख लो अच्छे से, और बी की वैल्यू क्या आपके पास है 3 है, समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल वाला बना दोगे, हॉरिजॉन्टल वाला ही देख के पता चल रहा है आपके पास एक्स एक्सिस में अलाई कर रहे हैं ना वर्टिसेस, क्लियर है। उसके बाद आप सारी चीजें निकाल लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मेजर एक्सिस 26 है, मतलब 2a इज इक्वल टू 26 दिया तो a की वैल्यू 13, a यहाँ से पता कर लिया। फोकस आपके पास प्लस माइनस सी, एक्स एक्सिस का है तो c की वैल्यू 5 हो गया, a पता है c पता है, b की वैल्यू निकाल लो 12 आ जाएगी, पाइथागोरस लगा वही a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रिलेशन लगाकर। जैसे आपको ये चीज पता चल गई बस बात खत्म, 3 चीज पता चली, उसके बाद आप लगा दो जो भी लगाना चाहते हो। इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं था, पीछे वाले क्वेश्चन में अच्छा था, तो उन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप लोग प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों को दोबारा जो है वो समझा दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डाउट है तो भी। उम्मीद करते हैं इस सेशन में सभी चीज़ें आप सभी को सभी चीज़ें जो है समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो यार प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।